एवरीवन। आज हम देखेंगे जो 2024 से 7 जुलाई को जो पेपर हुए थे उसमें ईवीएस के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है। दूसरा है, वीवर पक्षी दो पत्तियों को सी कर अपना घोंसला बनाता है। पहला ऑप्शन है। अब देखिए निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों गलत है। क्योंकि जो कौवा है वो बहुत नीचे डाल पे घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, और जो वीवर पक्षी है वो पत्तियों को सिलकर घोंसला नहीं बनाता है। जो दर्जन चिड़िया होती है वो पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। अब इसमें आपको सबसे उपयुक्त कारण देखना है। पहला ऑप्शन है, ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है, यह समग्र समक्ष विकसित करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों और शिक्षकों की के बोझ को कम करने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन है, एकीकृत ईवीएस पढ़ना सुविधाजनक है। बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी। क्योंकि ए और बी ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करते हैं जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा हो जाएगा इसका, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो इसमें सही हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। जो सही नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जो सही नहीं है वो पूछ रहा है, 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हथिनियाँ झुंडों में रहती है। तीसरा ऑप्शन है, एक झुंड में 20 से 15 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। चौथा ऑप्शन है, हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। अब बताइए कौन सा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक झुंड में 20 से 15 हथिनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूछ रहे, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधी सड़क सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग है, 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और आप अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा, सही दिशा क्या है। आप सॉल्व करें और बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ऑप्शन है विलुप्त होने के कगार पर, दूसरा है प्रचुर, तीसरा है विदेशी, चौथा है स्थानिक। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानिक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। पहला हो जाएगा स्टील ब्रास ब्रांज, दूसरा हो जाएगा ब्रास ब्रांज लिथियम, तीसरा हो जाएगा मैग्नीशियम एल्युमिनियम स्टील, चौथा हो जाएगा स्टील ब्रास टिन। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टील ब्रास और ब्रांज। इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिथियम आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें मैग्नीशियम आ गया तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, स्टील ब्रास और ब्रांज। सेकंड देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? ऐसे प्रश्न हैं। पहला है दार्शनिक प्रश्न, दूसरा है अभिसारी प्रश्न, तीसरा है काल्पनिक प्रश्न, चौथा है अपसारी प्रश्न। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी प्रश्न, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा, कहाँ होगा? कराची नहीं, लंदन, जापान, ढाका। ढाका तो बांग्लादेश में है, जापान, लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लंदन। ठीक है, लंदन और भारत में 5.5 घंटे का 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। तो आप 7:30 में से 5 घंटे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 PM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। आसपास निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है आसपास के क्षेत्र में रुचि के विभिन्न स्थानों में चित्र दिखाना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों से यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, चौथा ऑप्शन है छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। बताइए कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना। जिस चीज़ में भी बच्चों को ज़्यादा जो वो सोच समझ सके, अनुभव कर सके, वो ज़्यादा सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण या उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अवगुणात्मक उपागम, दूसरा है सहपाठी समूह द्वारा सीखना, तीसरा है रचनात्मक उपागम, चौथा है उपदेशात्मक उपागम। बताइए कौन सा सही होगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपदेशात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 71 देखते हैं। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बना उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य पत्तीदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस प्रकार से पीड़ित होने की संभावना है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। पहला होगा प्लेग्रा और अनीमिया, दूसरा है स्कर्वी और अनीमिया, तीसरा है कवाशियोरकर और अमीनिया, तीसरा है मोटापा और अनीमिया। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोटापा भी होगा, उनके वेट भी बढ़ेगी और एनीमिया की बीमारी भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमाने को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखन। बताइए कौन सा सही होगा। 72 का बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्थानों की दिशाओं को समझना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। विथ रिस्पेक्ट टू तेलंगाना टू रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार आर। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम। बताइए कौन सा सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लीजिए ये इंडिया है, मान लेते हैं ये इंडिया है, तो तेलंगाना तो नीचे आ जाता है और गुजरात, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुजरात का है, गुजरात इधर आ जाता है, बिहार का है, बिहार इधर आ जाता है। अगर यहाँ से ये देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ और ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला ऑप्शन है चर्चा, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है क्षेत्र भ्रमण, चौथा है कला एकीकृत शिक्षा। बताइए कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, फर्स्ट भी होगा, थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा, मतलब ACD हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, ABCD चारों हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ये कथन और कारण के क्वेश्चन है। ध्यान, निम्नलिखित कथन A तथा कथन R को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन है अल बिरूनी इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत में विभिन्न देशों की यात्रा की।
इसका कारण है यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। पहला ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। दूसरा ऑप्शन है दोनों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तीसरा है ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। चौथा है ए सही है किंतु आर गलत है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए गलत है किंतु आर सही है। अल बरूनी इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। दूसरा है बच्चे के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन सा सही है? कथन फर्स्ट कह रहा है ए असत्य है परंतु कथन सेकंड सत्य है। दूसरा कह रहा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य है। चौथा कह रहा है कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथन फर्स्ट सत्य है परंतु कथन सेकंड असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। पहला ऑप्शन है जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। दूसरा ऑप्शन है वनवासियों समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध। तीसरा ऑप्शन है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। चौथा ऑप्शन है जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। बताइए कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 78 का कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी सी एंड डी। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 देखते हैं। 79 क्या कह रहा है? पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरन में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरन का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसमें चित्र बनाने की तो कोई बात ही नहीं कही गई है, तो चित्र बनाए और प्रस्तुत करें क्यों करना? इसका बी सी एंड डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। क्या कारण होता है? अधिक ऊंचाइयों पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। दूसरा कह रहा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। तीसरा कह रहा है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। चौथा कह रहे हैं रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। तो बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से खून आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? ये तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दे दिया है। पहला ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फयूजियामा, तीसरा है अल्प्स पर्वत। अब सही को चुनना है, इसमें से कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी, माउंट किलिमंजारो और फयूजियामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं? अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती हैं? पहला है जांच, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है अनुमान लगाना, चौथा है निष्कर्ष निकालना। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? नहीं तो हम बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे जांच, प्रयोग, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, मेरे हिसाब से तो ये सारे सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए। कथन कह रहा है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण कह रहा है उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? 83 का 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। किसी केंद्र प्रशासित प्रदेश के मानचित्र की एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग क्या होगी? बताइए। एटी 84 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, क्या होते हैं? 1% पर्वती, बी 84% मेटल, सी 15% क्रूड। बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी सी, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। ये कह रहा है, कथन कह रहा है अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। कारण कह रहा है मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है,
जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा। पहला है कथन ए गलत है किंतु आर सही है, दोनों ए और आर सही है तथा आर की व्याख्या नहीं करता। तीसरा कह रहा है दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। चौथा कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। तो बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों ए और आर सही है तथा ए आर की व्याख्या करता है, क्योंकि मृत सागर में जो पानी है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। 1 kg पानी में कम से कम 300 ग्राम नमक होता है, जिसकी वजह से उसमें इंसान डूबता नहीं है, तैरता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आप विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हों। अब कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है। पहला है छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करना। दूसरा है उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। तीसरा है उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। चौथा है गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुड टच एवं बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। पहला है ऊन प्लास्टिक लकड़ी, दूसरा है ऊन लकड़ी लोहा, तीसरा है हवा जल तांबा, चौथा है हवा ऊन एल्यूमिनियम। बताइए कौन सही होगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऊन प्लास्टिक और लकड़ी। क्या पूछे, निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। सेलेक्ट द ग्रुप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ द फॉलोइंग। पुअर कंडक्टर पूछ रहा है, वूल, प्लास्टिक एंड वुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्य से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सब उपयुक्त कारण डैश हैं। पहला है गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, दूसरा है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, चौथा है बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। तो बताइए कौन सा सही होगा 89 का। एटी 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 90, छात्रों में ईवीएस प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या चयन करें। पहला है शिक्षक डायरी, दूसरा है परियोजना कार्य, तीसरा है चित्र बनाना, चौथा है चित्र पठन। बताइए कौन सा सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी एंड डी। चित्र बनाना, परियोजना कार्य, चित्र पठन। ठीक है, तो मैंने 2024 के 7 जुलाई में जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर फर्स्ट का, उसका मैंने ईवीएस का 30 क्वेश्चन सॉल्व करे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे सीटेट के सारे PYQ कराए जाएंगे। थैंक यू।